दी सिरसा स्कूल में आज अभिभावकों ने इकट्ठा होकर के मैनेजमेंट के खिलाफ जताया रोष। कहा कि मैनेजमेंट हर साल फीस तो बढ़ा देती है, परंतु जितने पैसे लेती है उतनी सुविधा नहीं दे पाती। एक अभिभावक ने कहा कि रोबोटिक क्लास के नाम पर पैसे ठगे जा रहे हैं, परंतु बच्चों को कुछ नहीं सिखाया जाता। वहीं दूसरे अभिभावक ने कहा कि 2 लड़कियों पर 1 लड़की की फीस माफ़ होनी चाहिए, परंतु ये नहीं करते जबकि सरकारी आदेश है। अभिभावकों का कहना है कि यहाँ साफ पीने के पानी की व्यवस्था तक नहीं है और इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज लिया जाता है, परंतु गर्मियों में एक ही कूलर एक क्लास में लगाया जाता है, जिससे सिर्फ एक लाइन में ही हवा आ पाती है, परंतु बाकी सारे बच्चे गर्मी में दुखी होते रहते हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर अभिभावकों और मैनेजमेंट के बीच खूब खींचातानी हुई। आइए आपको दिखाते हैं कुछ झलकियाँ। उसके बाद आपको दिखाएंगे कि मैनेजमेंट ने इन सब समस्याओं के बारे में क्या कहा। हम सब पेरेंट्स आज जो है सिरसा स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी एक 14 सूत्रीय मांग थी, जो हमने प्रिंसिपल मैडम को जो है वो शनिवार को दिया था। क्योंकि स्कूल में हर बार जो है वो एजुकेशन का स्टैंडर्ड घट रहा है और चार्जेस जो हैं वो बढ़ रही हैं। इस बार भी जो है इन्होंने एनुअल चार्जेस जो है वो बहुत बढ़ा दिए, लगभग 20% बढ़ा दिए। इसके साथ साथ जो बुक्स हैं वो ये लोग, एक वेंडर जो है वो हरियाणा बुक डिपो है बाहर यहाँ पे मंदिर के पास, उसको दे देते हैं। वो हमारे से जो बुक्स के जो बुक्स 3,000 रुपये की बुक्स मिली हैं उनके 6-6 हज़ार रुपये लेता है, कोई हमें बिल नहीं देता वो। उसके बाद जो है वो ड्रेस भी जो है ऐसी लगाते हैं। पहली बात तो हर बार बुक्स चेंज करते हैं प्लस ड्रेस चेंज करते हैं, और ड्रेस जो है वो ऐसी लगाते हैं कि सिर्फ एक ही आदमी के पास मिलेगी जिसके पास लोगो लगा होगा, सब स्टैंडर्ड की वो ड्रेस होगी। पिछली बार इन्होंने जो है एक ट्रैक सूट लगाया था जिसकी की कीमत बालाजी ड्रेस वाले ने 2500 रुपये ली थी, और उसकी जो है 25 दिन भी वो नहीं चला, जिसकी एक्चुअल कीमत शायद जो है 1000 रुपये भी नहीं थी। 500 क्वालिटी भी इतनी पुअर थी। हमारी जो मांग थी उन मांगों पे जो है हमने इनको बताया। इन्होंने कहा हम जो है आपको सोमवार को बताएंगे, लेकिन आज भी हम जो डिस्कस करके आए हैं इन्होंने हमें एक भी अभी तक बात पे जो है ना कोई डिसीजन नहीं दिया। बुक्स हम नहीं चेंज कर सकते क्योंकि बुक्स हमने जो है ऑलरेडी जो है उनको बता दिए है, ठीक है। ड्रेस हम नहीं चेंज कर सकते। SMS चार्जेस 500 रुपये लेते हैं। आज के दिन SMS जो है वो फ्री है लगभग जो है। अगर वैसे भी अगर आप लेना चाहो तो 16 पैसे का एक SMS मिलता है, 5 रुपये का पर महीने का SMS आएगा, 60 रुपये महीना साल का पड़ेगा ज़्यादा। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जो है, ट्रांसपोर्टेशन जो है वो 2 महीने स्कूल जो है ऑफ रहता है, उस ड्यूरेशन का भी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। अच्छा, उसके बाद जो स्कूल के टीचर्स हैं उनका स्टैंडर्ड जो है दिन पे दिन जो है वो डिक्रीज़ होता जा रहा है, क्योंकि इनको जब भी कोई जो है ना ज़्यादा सैलरी वाला टीचर की बजाय कम सैलरी वाला टीचर मिल जाएगा तो ये जो है ना उसकी जगह वो लगा लेते हैं। वंचित का मतलब ये है कि बहुत चीज़ों में हमारे पास जो है, जैसे एजुकेशन का लेवल जो है बहुत डाउन कर रखा है इन्होंने धीरे धीरे। एक जो है रोबोटिक्स क्लास है, वो रोबोटिक्स क्लास जो है वो उसके भी चार्जेस इन्होंने ऐड कर दिए। स्मार्ट क्लास के चार्जेस ऐड कर दिए, जबकि पिछली बार जो है इन्होंने स्मार्ट क्लास के चार्जेस लिए थे और स्मार्ट क्लास जो है वो कोई लगी नहीं है। चार्जेस ले लेते हैं। उसके बाद ड्यूरेशन जो है वो आपका जो सेशन चलता है उस सेशन के बीच में जो है ना टीचर चेंज कर देते हैं। महीना जो है टीचर नहीं आया तो जो है ना उस समय जो है ना स्कूल में बच्चा जो है वो खाली घूमता रहता है। अभी तो जो है इन्होंने हमारे को शाम को कहा है भी हम जो है वो हमारी मैनेजमेंट है वो चंडीगढ़ में मीटिंग है उनकी, और शाम को वो बताएगी इसके बारे में, और उसके बाद हमें शाम को पता चलेगा। उसके बाद हम सब पेरेंट्स जो है डिसाइड करें। हमारा कोई अभी पिछले 3 दिनों से स्कूल में कोई बच्चा नहीं आ रहा और जो है कल भी नहीं आएगा, और अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हमें शायद जो है कोई और ऑप्शन देखना पड़ेगा। जी बिल्कुल। मेरा नाम सोनाली गर्ग है, मैं सभी के साथ हूँ और सभी पेरेंट्स के हम यूनियन बना के यहाँ आए हुए हैं। हमारा ये मोटिव है कि हम जितना पे कर रहे हैं हमें उतना मिल नहीं रहा है, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। हम ये नहीं कर रहे कि हम बहुत ज़्यादा पे करें, बट जितना पे कर रहे हैं ना उतना मिले तो सही। और सब स्कूलों में, बाकी स्कूलों के नाम नहीं लूँगी,
सब स्कूलों में एसीज हैं, एसी वैन्स हैं, वो ही पे कर रहे हैं, करना पड़ेगा आपको उधर, अगर हम उधर जाते हैं तो। उतना पे करने के बाद हमारे बच्चों को कूलर भी प्रोवाइड नहीं होते हैं, सिर्फ एक कूलर लगाए होते हैं, एक लाइन में एक रो में उनको हवा मिलती है। और एक यहाँ पर अभी हम जाके हैं असेंबली हॉल में 8-9 एसी लगे हुए हैं। वो किस लिए लगे हुए हैं? अगर वो एक एसी अगर सब रूमों में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, क्या हमारे बच्चों को नहीं मिलेगी हवा उससे? अच्छा, वहाँ पर इनकी मैनेजमेंट आती होगी, वहाँ पर ये खुद बैठते होंगे, इनके इसमें मैडम जहाँ बैठी है वहाँ एसी लगा हुआ है, क्यों हमारे बच्चे क्यों आते हैं यहाँ पर? अच्छा, हम उनको ये देते हैं, इतने रुपए देते हैं, किस लिए देते हैं? ये कहते हैं हमें एनुअल चार्जेस दो, हम उनको एनुअल चार्जेस दे देंगे, लेकिन एनुअल चार्जेस में हमें दे क्या रहे हैं वो? हमें ये तो बताएं। अब हम उनको देते हैं कि ये कहते हैं कि हम है ना आपके बच्चों को इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा, ये यहाँ पर पेंट हो रहा है, ये होगा, वो पे हम करें? अच्छा, हम पे कर भी रहे हैं तो हमें वो उतना एटलीस्ट दे तो सही। उसके बाद में रोबोटिक्स क्लास लगा दी, उसमें अभी एक सर ने बोला था कि मेरा बच्चा पिछले साल पूरे साल आया है, 3,000 रुपये मैंने पे किए हैं, उन्होंने कुछ नहीं सीखा। उनका जवाब क्या था कि सर धीरे धीरे सीखेगा। क्या मीनिंग है इसका? एक साल में वो 2 वायर जोड़ना सीखता है। पानी पीने के लिए मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने पानी पिया उधर, उन्होंने बोला कि इसमें देखो पानी में आपकी खुशबू आ रही है, बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है, सॉरी। तो मैंने उसको पिया, मुझे भी अच्छा नहीं लगा वो। फिर हमने मैडम को पिलाया, मैडम कहते नहीं ये तो ठीक है। अच्छा जी ठीक है। अच्छा, फिर दूसरा और भी आए उधर से एक, वो कहते हैं इसमें पानी में बदबू आ रही है, कहते चलो हम इसका सैंपल टेस्ट करवा लेंगे। क्यों, हमें मालूम नहीं लग रहा है इस पानी में क्या प्रॉब्लम है? उनका पानी अलग रखा जा रहा है, हमारा अलग दिया जा रहा है। बच्चों को भी वही पानी पिलाया जा रहा है। हमारा एक्शन ये है सर, हम बिल्कुल भी सेटिस्फाई। अच्छा, अब हमने ये कहा था इनको कि मैं ना इतना पे नहीं कर सकते, अगर इतना पे कर रहे हैं तो उतनी क्वालिटीज़ दी जाए हमें। तो ये क्या कह रहे हैं, आपका एनुअल फीस है वो आपकी डिक्रीज़ कर दी जा सकती है, कुछ कम किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ख़त्म कर दी जाएगी। चलो मान ली बात, फिर हमारी ट्यूशन फ़ीस कम कीजिए। ऐसा तो नहीं है कि ट्यूशन फ़ीस भी आप उतनी ले लेंगे, उतना ही आप एनुअल चार्जेस ले लेंगे। स्कूल चेंज करने को हम आज भी कर सकते हैं, हम यहाँ क्यों आए हैं, हमने हमारा टाइम क्यों दिया है, लेकिन वो बच्चों के लिए अफेक्टेड होता है, बच्चों को बहुत मुश्किल होती है। जयप्रकाश बोलूसरिया, सेक्रेटरी हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल। हर बच्चा, घर वाले चाहते हैं भी अच्छे स्कूलों में भेजें, लेकिन फ़ीस इतनी डिजाइन हो चुकी है कि हर आदमी नहीं भर सकता। और गवर्नमेंट ने बोला था कि जिसके घर में 2 लड़की हो तो उसके एक बच्चे की फ़ीस माफ़ होती है, लेकिन यहाँ कोई माफ़ नहीं कर रहे, फुल पैसे ले रहे हैं दोनों बच्चों के। तो इसलिए हर स्कूल के अंदर, यानी हर स्कूल के अंदर रूल होना चाहिए, जिसके 2 लड़की हो उनकी एक फ़ीस माफ़ हो। पिछले साल भी मैंने चलाया, 3 साल से चला रहा हूँ मैं, लेकिन कोई सुनाई नहीं हो रही, फुल फीस ले रहे हैं। और अभी दूसरी पोती स्कूल में आ रही है, कोई फीस माफ़ नहीं है, कोई भी फीस का ध्यान नहीं देते। बच्चे रखो तो ठीक है, क्या हमारे पास कोई आदेश नहीं है, जबकि मोदी ने कहा हुआ है कि CBS की तरफ से, वो CBS होते हैं ना, CBSE जो भी है, हाँ। 2 लड़कियाँ हो उसकी फीस माफ़ है, लेकिन यहाँ ये सुना कहता हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं है। अब ऑर्डर कहाँ से आएगा हमें तो पता नहीं। बिल्कुल कार्रवाई रही है। 26 तारीख को PTM हुई थी जिसमें ये पेरेंट्स कंसर्न लेके आए थे, तो मैम ने सारे कंसर्न्स लिख के मैनेजमेंट को फॉरवर्ड किए थे। मैनेजमेंट की तरफ से रिप्लाई भी आई थी, जो पेरेंट्स के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को बता दी गई थी। कुछ डिसीजंस अभी पेंडिंग थे, जिसके लिए कहा गया था कि सोमवार या मंगलवार तक वेट की जाए, ये डिसीजंस इनको दे दिए जाएंगे। बट आज मंगलवार है और आज पेरेंट्स बिना बताए आ गए हैं। देखिए, कुछ भी डिसीज़न होता है ओवरनाइट नहीं हो सकता, उसके लिए बोर्ड मीटिंग्स होती हैं और बोर्ड मीटिंग के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो इन्वॉल्व हैं, तो सबका समय लेके आज मीटिंग ऑलरेडी चल रही है चंडीगढ़ में, तो उस मीटिंग का डिसीजन आज शाम तक आ जाएगा। और पेरेंट्स को भी यही कहा है कि कल तक उनके पास जो भी डिसीजन होगा कन्वे कर दिया जाएगा। काफ़ी तो उनके जो कंसर्न्स थे वो सॉर्ट आउट कर दिए गए हैं, कुछ फाइनेंशियल डिसीजंस पेंडिंग है जो हमारे हाथ में नहीं है, वो सीनियर मैनेजमेंट की इन्वॉल्वमेंट के बाद ही पॉसिबल हो पाएगा। उसके लिए हमने पेरेंट्स को बोला है कि कल तक हम कन्वे कर देंगे। नहीं, पानी तो हमने खुद भी चेक किया है, ऐसी कोई समस्या नहीं थी, लेकिन फिर भी दोबारा चेक करने के लिए बोल दिया गया है। उसका जो लेवल होता है पीएच एंड ऑल, वो भी चेक करने के लिए दोबारा बोल दिया गया है, क्योंकि स्कूल शुरू होना था तो सभी क्लीनिंग एंड ऑल 2-3 दिन पहले सब डन हुई है। मे बी जिस कैंपर में डाला गया शायद उसमें कुछ दिक्कत हो, उसको भी चेक करने के लिए बोल दिया गया है। ये नहीं कहूँगी कि पेरेंट्स गलत थे, पर कभी कभी कुछ दिक्कत आ जाती है। हम घर पे भी अपने सफाई करते हैं, पर कुछ ना कुछ कभी दिक्कत आ जाती है, तो उसको चेक करने के लिए बोल दिया गया है। लूज बुक्स के लिए भी बोल दिया गया है। मार्केट में वो पेरेंट्स कहीं से भी बुक ले सकते हैं, किसी भी वेंडर से ले सकते हैं, पब्लिशर्स के साथ बुक लिस्ट उनको प्रोवाइड कर दी गई है, कोई वेंडर रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। यूनिफॉर्म के लिए भी सेम ही बात कही गई है, यूनिफॉर्म का सैंपल विंडो में लगा हुआ है, सेम कलर सेम क्वालिटी
क्वालिटी तो पेरेंट्स ने पहले देखनी है, क्योंकि ये सबसे ज़रूरी मुद्दा है। तो जो भी उसका कलर कॉम्बिनेशन है, जो भी स्कीम है, जो पैटर्न है, वो आप फ़ोटो खींच के लेके जा सकते हैं। शहर में किसी भी वेंडर से वो यूनिफॉर्म ले सकते हैं, किसी के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है।